पता नहीं ये किसने कहा कि संताल बाद में आए हैं, पहले जैन आए हैं। क्योंकि हमारे जो लोकगीत हैं ये शुरू से हमारे लोकगीत में मरांग बुरु का जिक्र है। मरांग बुरु सिंदेरायम चला कना मरांग दादा ये बहा चंपा बहा नगुबन में, तो ये वही मरांग बुरु है जहाँ पर हमारे पूर्वज वहाँ सेंद्रा करने जाते थे। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, जो संतालों के धरोहरों को हड़पने का कोशिश किया जा रहा है। जो संतालों का सबसे बड़े देवता हैं उनको हम लोग मरांग बुरु बोलते हैं। पारसनाथ पहाड़ जिसे आदिवासी समुदाय मरांग बुरु के नाम से जानता है, और पहाड़ के ऊपरी छोर में जिस तरीके से जैन समुदाय का समेत शिखर है, ठीक उसी प्रकार आदिवासियों का मरांग बुरु पहाड़ में यानी पारसनाथ पहाड़ में अपना माझी थान है, जाहिर थान है। आदिवासी समुदाय लगातार अपने धरोहर स्थल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो मरांग बुरु का पहाड़ हो या लोगो बुरु का पहाड़ हो या फिर सुतियांबे यानी महाराजा मदरा मुंडा का गढ़ हो। यानी लगातार आदिवासी समुदाय जो कहीं ना कहीं जंगलों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं और जंगलों को ही अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं, आराध्य मानते हैं। लेकिन लगातार जंगलों पर भी लगातार अतिक्रमण हो रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय चिंतित है, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। जहां जैन समुदाय पारसनाथ पहाड़ को लेकर अपने दावे मजबूत कर रहा है, एक अपील भी हाईकोर्ट में दायर किया है कि वहां पर पारसनाथ पहाड़ के आसपास जो मधुबन जैसे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मांस मदिरा दारू का सेवन न हो, उसको लेकर एक याचिका दायर किया है। याचिका में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया है कि स्टेट गवर्नमेंट की आड़ में वहाँ पर खुलेआम दारू शराब मदिरा बिक रही है और स्टेट गवर्नमेंट रोक नहीं रही है। और इसी बीच कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार को लेकर मैदान पे उतरा है और उन्होंने फिर से दावा कर दिया है कि हमारा स्थल को जन समुदायों ने अतिक्रमण किया है और अतिक्रमण करके कई मठों का निर्माण किया जा रहा है दिन प्रतिदिन। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। हम लोग का विरोध यही है कि वहाँ सरकार द्वारा मात्र 86 डिसमिल जमीन ही दिया गया था जैनियों को मंदिर तथा पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन अब वहाँ लगभग पूरे शिखर पर जैनियों का मंदिर बन चुका है, धर्मशाला बन चुका है, मठ बन चुका है, कई तरह से स्ट्रक्चर वहाँ बन के तैयार है। वहाँ लोग ये उस क्षेत्र को हम लोग इको सेंसिटिव जोन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र में कंक्रीट का निर्माण नहीं किया जा सकता है, जबकि जमीन का हम लोग आदिवासी शुरू से ही हम लोग रक्षक रहे हैं। आज हम लोग मरांग बुरु के रक्षा के लिए प्रण कर रहे हैं और आगे भी हम लोग उसके लिए आंदोलन जो भी करना पड़े हम लोग आंदोलन करेंगे। यानी जब हम लोग इतिहास में जाएंगे तब यहाँ के जो मूल निवासी, खासतौर पे छोटा नागपुर के जो मूल निवासी हैं, संथाल, मुंडा हो, खरवार, इस सभी यहाँ के मूल जनजाति हैं, यानी यहाँ के मूल निवासी हैं। जंगलों में ही ये अपना सरवाइव किए आदिकाल से, और वही कारण है कि वही आज भी उनका पहचान धरोहर जाहिर थान, मड़ोई थान, ग्राम थान, माझी थान और कई ऐसे थान हैं जो कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि वे उनका वही उनका मंदिर है, वही उनका मस्जिद है, वही उनका गिरजाघर है, वही उनका गुरुद्वारा है। एक कारण है कि वे उसी स्थलों की पूजा करते आ रहे हैं और आदिकाल से उस रूढ़िगत परंपरा से संचालित होता है। यानी आदिवासियों में बलि प्रथा है, आदिवासियों में सेंद्रा पर मनाने की परंपरा है, लेकिन वर्तमान में जैन समुदायों के द्वारा पारसनाथ पहाड़ पर पूरा अपना बताने को लेकर कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हो रही है, जो उन्होंने पत्र के माध्यम से पारसनाथ पहाड़ को अपना बताया है, इस कारण आदिवासी समुदाय कहीं ना कहीं अपने आप को वंचित महसूस कर पा रहे हैं, अपने आप को उस पायदान पे खड़े पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वे बहुत चिंतित हैं कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को अनदेखा किया जा रहा है। यही कारण है कि 7 मार्च को एक बड़ा मरांग बुरु बचाओ अभियान के बैनर तले कहीं ना कहीं डीसी को भी ज्ञापन सौंपा गया है, और एक 13 अप्रैल को जहां होली के दिन आदिवासी समुदाय फगवा के रूप में मनाता है, और उसी दिन मरांग बुरु बचाओ अभियान
संघर्ष तले एक पत्र भी महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा गया है। उस पत्र में क्या कुछ उल्लेख है, उसी को लेकर हम लोग पूरा चर्चा करने वाले। हम आदिवासियों का कस्टमरी राइट है उस मारांग ब्रू में, उससे हम लोग को वंचित करने का एक प्रयास रचा जा रहा है जन धर्मावलंबन द्वारा। हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदया से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग का जो पूजा पद्धति है उस पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं दिया जाए। हम लोग किसी को पूजा पद्धति से किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं। आदिवासी समुदाय ने कहा है कि पहाड़ के ऊपर में किसी भी तरीके का मांस, मदिरा, दारू का सेवन नहीं होता है। केवल फगवा में उनकी परंपराएं रूप से जो सदियों से चली आ रही जुगोसार वे वहाँ पर बलि देते हैं और आदिवासी परंपरा में हड़िया दारू चढ़ाया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं इस पर लगातार नोटिफिकेशन जो जारी की गई है 5 जनवरी 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को जो कहा गया है वो आदिवासियों के कस्टमरी लॉ पर सीधा हमला है। हमला करने का तात्पर्य है कि जो हस्तक्षेप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन में जो पत्र स्टेट गवर्नमेंट को जारी किया गया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि वहाँ आसपास किसी भी तरीके का मांस, मदिरा इस तरह रोक लगाया जाए। जबकि फगवा में आदिवासी समुदाय अपने थकान मिटाने के लिए अपने परंपरागत रूप से वहाँ पर खुशियाँ मनाता है, तो उस दिन करता है। यही कारण है कि जैन समुदाय और आदिवासी समुदाय एक दूसरे के आस्था, एक दूसरे के बीच टकराव हो रही है। दोनों की मान्यताएं एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए आंदोलन कहीं न कहीं देखने को मिलेगा और जहाँ कई संथाली आदिवासियों ने अपने दावे को मजबूत करते हुए पत्र महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा, जिस तरीके से मुस्लिम समुदायों का एक मक्का मदीना पवित्र धरोहर स्थल है, जिस तरीके से हिंदुओं का एक पवित्र स्थल अयोध्या है, क्रिश्चियन सोसाइटी यानी ईसाई सोसाइटी का, ईसाई समुदाय का पवित्र स्थल रोम वेटिकन सिटी है, और सिख समुदाय का पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर है। ठीक उसी प्रकार आदिवासियों का पवित्र स्थल मारांग ब्रू है, जिसको आदिवासी समुदाय हर पूजा पाठ में इसका नामकरण करते हैं, लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक अवगत करते हुए मारांग ब्रू को फिर से यानी पार्श्वनाथ पहाड़ को आदिवासियों को सौंपने के लिए अग्र महामहिम राष्ट्रपति को किया है। डीसी के माध्यम से ही हम लोग माननीय राष्ट्रपति को देने जा रहे हैं और वही हम लोग का विचार करेंगे, क्योंकि कई दौर का अदालती आदेश भी है कि हम आदिवासियों का कस्टमरी राइट है उस मारांग ब्रू में, उससे हम लोग को वंचित करने का एक प्रयास रचा जा रहा है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने को एक मैसेज दे दिया एक सांकेतिक रूप से कि आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लोगो बाबा का पहाड़ आदिवासियों का। इससे पहले भी जन समुदाय अपने अधिकार, अपने दावा कर चुका है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस समय उन्होंने एक वाद दायर किया था, जिस समय प्रिवी काउंसिल, जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसमें प्रिवी काउंसिल के द्वारा जन समुदाय की याचिका को खारिज कर दिया जा चुका है। उन्होंने दावा किया था कि जो पार्श्वनाथ पहाड़ है ये हम लोगों का है और हमारा आस्था है, हमारा धरोहर है, लेकिन उसको प्रिवी काउंसिल के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया और उसमें यह कहा गया कि मारांग ब्रू जो कस्टमरी लॉ के द्वारा संचालित होता है और उनका धार्मिक धरोहर स्थल है। इस तरीके से कई वाद दायर किया जा चुका है जैन समुदाय के द्वारा और कई दावों में यह स्पष्ट उल्लेख प्रमाण मिलता है कि जो मारांग ब्रू का जो पहाड़ है वो संथाली आदिवासियों का है। लेकिन वर्तमान में जैन समुदाय भी अपने दावे को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और जो 5 जनवरी 2023 को जो एक पत्र केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था, उसी को आधार बनाते हुए जैन समुदाय ने हाईकोर्ट में अपना याचिका दायर किया है। याचिका में यही कहा है कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट अनदेखा कर रहा है, वहाँ पर लगातार मांस, मदिरा, दारू खुलेआम बिक्री हो रहा है और पर्यटक लोगों का आना जाना रह रहा है, जिससे जैन समुदाय की भावनाएं आहत हो रही है। ऐसा उन्होंने पिटीशन में कहा है। फिलहाल 18 मार्च को क्या कुछ फैसला आती है देखना यह है, लेकिन कहीं न कहीं
आदिवासी समुदायों ने भी अपनी मांगे तेज कर दिया है। उन्होंने एक पत्र भी सालखन मुर्मू के बाद एक आदिवासी स्टूडेंट्स एक संगठन है जो उन्होंने एक पत्र के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा है। उसमें उन्होंने कहा है कि मारांग बुरू जो है हमारा धरोहर स्थल है और हम लोग पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे कस्टमरी लॉ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही हस्तक्षेप करके हमारे अधिकारों से हमें वंचित करने का प्रयास कर रही है। तो उसको राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है और जो मारांग बुरू जो धरोहर स्थल है उसको पुनः संथालियों को सुपुर्द करने का मांग किया है संथाल समुदाय ने। वो और भी यह दावा किया है कि 2004 में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि केवल जैन समुदाय को 86 डिसमिल पारसनाथ पहाड़ के सबसे सर्वोच्च चोटी पर वहां पर पूजा उजा करने के लिए अधिकार दिया गया था, स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी जैन समुदाय लगातार अपने आप को स्वामित्व बता करके वहां पर इको सेंसिटिव जोन को दरकिनार करते हुए बड़े बड़े कई धर्मशालाएं वहां पर बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं इको सेंसिटिव जोन, यानी यह जो होता है इको सेंसिटिव जोन, यह होता है कि वहां पर पर्यावरण के विपरीत कोई भी वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है जिससे वहां पर कोई पर्यावरण को क्षति पहुंचे, नुकसान पहुंचे। लेकिन आरोप लगाया गया है संथाली आदिवासियों के द्वारा कि वहां पर लगातार पर्यावरण को दरकिनार करते हुए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करके बड़े बड़े मठ बनाए जा रहे हैं। जैन समुदाय के द्वारा जो दावे किए गए हैं उसको लेकर उनकी क्या कुछ फैसला आती है। 18 मार्च को पारसनाथ को लेकर एक ध्यान में रखते हुए एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब दायर करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन फिलहाल आदिवासी समुदायों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है और एक कहीं ना कहीं पत्र के माध्यम से आदिवासी समुदायों ने एक स्टेप लिया है। देखना यह है कि क्या आदिवासी समुदायों को उनका हक मिलता है, क्या वो आदिवासी समुदायों को क्या उनके रूढ़िगत परंपरा, उनके कस्टमरी लॉ से उन्हें वंचित किया जाएगा। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, ब्रिटिश कोर्ट के समय जैन समुदाय ने उसमें भी अपना दावा मजबूत करने के लिए अपील दायर किया था, जो खारिज हुआ है। इसके बाद कहीं ना कहीं फिर भी जैन समुदाय फिर से अपने दावे, अपने धरोहर स्थल को बचाने के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए वो अपने दावे कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा रहा सवाल जो आदिवासी समुदाय में कई परंपराएं हैं, क्योंकि आदिकाल में वे सरवाइव करने के लिए एकमात्र जंगल पे निर्भर रहते थे और मारांग बुरू का पहाड़ यानी पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का आजीविका का सबसे बड़ा माध्यम रहा है। चाहे वो फल दत्तुअन हो या फिर किसी भी तरीके का वहाँ से वे प्राप्त करते हैं और अपना आजीविका चलाते हैं और मांझितान ग्रामथान में पूजा करते हैं। लेकिन इस तरीके से बैरियर लगाना, तो क्या ये बैरियर केवल आदिवासियों को टारगेट करके किया जा रहा है? आदिवासियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन देखना यह है कि सरकार कितना कुछ इन मूल निवासियों की सुनती है, क्या कुछ इनके पारंपरिक अधिकारों का संरक्षण करती है। क्योंकि सभी को अपने धर्म, परंपरा, संस्कृति को रक्षा करने का अधिकार है। फिलहाल के हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।